गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके, और उस चैप्टर का नाम है लाइकन्स। यह आपके पेपर 1 से रिलेटेड ही पार्ट है और हम लाइकन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, लाइकन होता क्या है जनरली। लाइकन दो टाइप के प्लांट्स, या आप कह सकते हो दो टाइप के प्लांट ग्रुप एक साथ डेवलप हो जाते हैं, और वो दो टाइप के प्लांट ग्रुप्स कहलाते हैं। क्या उन्हें कहते हैं अपन? एल्गी एंड फंजाई। यानी शैवाल और कवक साथ साथ में ग्रो करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सॉरी, ये जो दोनों पार्ट्स हैं एल्गी एंड फंजाई, इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि सहजीविता का निर्माण होता है। ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं तीन चीजों के लिए। एक फूड मटेरियल, एक स्पेस यानी रहने की जगह के लिए, और एक प्रोटेक्शन के लिए। ये तीन चीजों के लिए जनरली एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन दोनों प्लांट ग्रुप्स के बीच में डेवलप होती है, साथ साथ में ग्रो करते हैं। अब देखिए, जो ये एल्गल पार्ट है यानी एल्गी जो है इसमें लाइकन के अंदर, ये कहलाती है फाइकोबायोट्स कहते हैं इसे अपन। लाइकन की बात करें, फाइकोबायोट है। फाइको मींस, फाइकोस जो वर्ड है इसका मतलब है एल्गा, एंड बायोस का मतलब है लाइफ। इसी तरीके से जो फंगल पार्ट है इसका यानी कि फंजाई जो है, ये कहलाता है माइकोबायोट। यानी उसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का दूसरा पार्ट फंजाई, वो कहलाता है माइकोबायोट। माइकोबायोट जो है ये एक शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब है माइकीस, और माइकीस का मतलब होता है फंगस, एंड बायोस का मतलब है लाइफ। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं लाइकन के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जो सामान्य लक्षण है लाइकन जिससे हम इसे पहचानेंगे। देखिए, लाइकन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, यानी थैलस के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसा एल्गल या एल्गी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका थैलस है, क्योंकि ये जनरली एल्गी एंड फंजाई इसमें डेवलप हो रही है साथ साथ। तो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें एल्गी फंजाई साथ में डेवलप हो रही है। अब देखिए, इसके जो दोनों पार्ट हैं, एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट, ये दोनों काम क्या करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, एल्गल पार्ट जो है इसका, ये तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में डेवलप हो रहे हैं, इसलिए डेवलप हो रहे हैं, ये एनर्जी के रूप में काम में आएंगे। और दोनों जो प्लांट मटेरियल हैं यानी एल्गी और फंजाई, दोनों इस कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। दूसरा जो पार्ट है यानी कि फंजाई यानी कि फंगल पार्ट, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है और उसे अपने अंदर होल्ड करके भी रखता है, यानी रिटेंशन करता है वाटर का। उस वाटर को समय समय पे एल्गी और फंजाई दोनों यूज में लेते रहते हैं, और साथ में कुछ टॉक्सिन मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एल्गी और फंगल पार्ट दोनों की प्रोटेक्शन भी होती रहती है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये जो लाइकन्स होते हैं ये जनरली तीन टाइप के लाइकन्स हैं, और ये तीन टाइप इनके किस बेसिस पे बने हैं, ये बने हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बेसिस पे। यानी कि थैलस जो है लाइकन का, उसका स्ट्रक्चरल मेकअप क्या है, उसके बेसिस पे लाइकन तीन टाइप के हैं। एक कहलाता है क्रस्टोज लाइकन, दूसरा कहलाता है फोलियोज लाइकन, और तीसरा कहलाता है फ्रूटिकोज लाइकन। इनके कैरेक्टर्स को हम आगे के क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारे जनरल कैरेक्टर के ऊपर। अब देखिए, लाइकन जो होते हैं इनमें दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन भी अवेलेबल है, और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अवेलेबिलिटी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और दो टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं इसके अंदर। एक तो कहलाते हैं ओइडिया और दूसरे कहलाते हैं पिक्निडिया। ये ओइडिया पिक्निडिया क्या होते हैं, ये हम जब फंजाई पढ़ेंगे, फंगस वाला पार्ट करेंगे, यानी कि पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे, तब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगले पॉइंट में हम इसकी बात कर रहे हैं। लाइकन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फंगल पार्ट जो है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है, एल्गल पार्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं बेसिक चीज है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो देखिए, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है
फंगस के अंदर, फंगल पार्ट के अंदर, वो कहलाता है कार्पोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है फंगल पार्ट का? कार्पोगोनियम। इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, ये हम जब पेपर सेकंड फंजाई वाला पेपर पढ़ेंगे उसमें भी हमें काम में आएंगे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम कहलाता है और इस कार्पोगोनियम के दो पार्ट होते हैं। एक इसका बेस वाला पार्ट होता है जिसे बेसल पार्ट कहते हैं, और उस बेसल पार्ट से ऊपरी हिस्सा एक और होता है जो कि बिल्कुल लंबा सीधा होता है जिसे इलोंगेटेड पार्ट कहा जाता है। तो दो पार्ट हैं इसके, एक बेसल पार्ट है और दूसरा इसका इलोंगेटेड पार्ट है जो कि बेसल पार्ट से ऊपर इसके कंटिन्यूएशन में डेवलप हो रहा है। जो बेसल पार्ट है वो तो कहलाता है क्या? एस्कोगोनियम, और ये स्प्रिंग के जैसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग के जैसा घूमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जो इलोंगेटेड पार्ट है ये कहलाता है इसका ट्राइकोगाइल, जो कि इस एस्कोगोनियम से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर की तरफ डेवलप होता है बिल्कुल सीधा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये जो ट्राइकोगाइल होता है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुकोशिकीय संरचना है, बहुत सारे सेल से मिलके डेवलप होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की हमने बात करी जिसे कार्पोगोनियम कहा गया। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कहलाता है स्पर्मोगोनिया, और ये स्पर्मोगोनिया जो स्ट्रक्चर है ये सुराही के जैसी संरचना होती है, यानी कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। सुराही के जैसी संरचना है इसकी, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब देखिए ये जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है ये थैलस के अपर सरफेस पे डेवलप होता है, थैलस के ऊपरी सतह पे इसका डेवलपमेंट होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें स्पर्मेशिया कहा जाता है। मेल सेक्स और सेल्स क्या होते हैं? स्पर्मेशिया कहलाते हैं। अब देखिए इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडी दो टाइप की बनती है यहाँ पे, एक कहलाती है एपोथीशिया और दूसरी कहलाती है पेरिथीशिया। इनकी जो अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर जो है इनका, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर की अपीयरेंस के बेसिस पे इनका नाम है एपोथीशिया एंड पेरिथीशिया। एपोथीशिया जो है ये डिस्क शेप यानी कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। पेरिथीशिया जो है ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, सुराही के जैसी संरचना होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एस्कस की। देखिए एस्कस क्या है? एस्कस फंगल पार्ट का ही एक ऐसा सेल है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आता है और स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, और एक बार में 8 स्पोर्स यानी 8 स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है जो कि कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये सिर्फ एस्कोमाइसिटीज क्लास की जो फंजाई है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है एस्कस का। देखिए एस्कस जो है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एस्कस प्रोड्यूस करता है 8 एस्कोस्पोर्स। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं ये आगे चल के जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण करते हैं। अंकुरण करने के बाद में फंजाई जो होती है, जब भी उसके स्पोर्स अंकुरित होते हैं यानी जर्मिनेशन करते हैं, तो एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हाइफा। इस हाइफा, ये फाइफा बेसिकली क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के सुटेबल एल्गी के साथ में, कुछ पर्टिकुलर एल्गी के साथ में ग्रुप बना लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन करता है, और फिर फाइनली डेवलप हो जाता है न्यू लाइकन थैलस। चलिए अब आगे हम डिस्कशन करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं लाइकन की। देखिए लाइकन की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो ग्रोथ होती है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, पर ये सर्वाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर पे और ड्राई कंडीशंस में। यानी कि जब इसको टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा है, और जब ड्राई कंडीशन है यानी वाटर की अवेलेबिलिटी भी इसको कम मिल रही है, तब भी इजीली सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसमें वाटर को रिटेन करने की यानी वाटर रिटेंशन की क्षमता होती है, वाटर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है इसमें। चलिए अब ये जो लाइकन होता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे लाइकन एसिड कहा जाता है। इसीलिए इसी एसिड की वजह से लाइकन जिस भी सरफेस पे डेवलप होता है उस सरफेस को खराब कर देता है, करोड कर देता है, खुरदुरा कर देता है। वो सरफेस वापस ठीक नहीं हो पाती, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती। तो लाइकन एसिड का ये प्रोडक्शन करता है। चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं लाइकन की हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास कैसा है इसका, उसे हम देखते हैं। देखिए वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग इसके 400 जीनस यानी जेनरा की अवेलेबिलिटी है, और इन 400 जीनस की लगभग 1600 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड लेवल पे पाई जाती हैं। अब कहां कहां कौन कौन से आवासीय स्थल में इसका डेवलपमेंट हो जाता है,
देखिए जो पेड़ों की छाल होती है यानी बार्क्स ऑफ ट्रीज के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है। लकड़ी के जो कुंदे होते हैं यानी पेड़ गिर गया किसी कारण से तो उनके ऊपर भी उस लकड़ी के कुंदे के ऊपर उस तने के ऊपर मोटा जो तना होता है ड्राई लॉस कहते हैं, उनके ऊपर डेवलप हो जाते हैं। जो चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके ऊपर भी लाइकेंस इजीली डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो ऐसी आवासीय स्थल के लिए क्लैडोनिया रैंजीफेरा, देखिए यहाँ पे नोट करिए मैंने इसके जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन किया है और इनका जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल रखा है और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल रखा है। ऐसे ही आपको भी कंटिन्यू करना है, ये आप प्रैक्टिस में कीजिए क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी आगे काम में आएगा। देखिए हैबिट में अब आगे चलते हैं, हम हैबिट एंड हैबिटेट में। हैबिटेट में हम देख रहे हैं कि ये आर्कटिक रीजन में और एंटार्क्टिक रीजन में जहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, पूरे साल भर बर्फ की अवेलेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे इनका डेवलपमेंट भी हो जाता है। समुद्री किनारों पे शी शोर्स पे भी इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। एग्जांपल्स देखें ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसे हैबिटेट में क्लैडोनिया एग्रीगेटा, ग्राफिस डुप्लिकेटा, ग्राफिस स्क्रिप्टा एंड असनिया एस्पेरा, इस टाइप की स्पीशीज भी इसकी अवेलेबल है ऐसे हैबिटेट्स में। चलिए अब इनके नेचर एंड एसोसिएशन की बात करते हैं। जो दोनों ही फंगल एंड एल्गल पार्ट है उनका नेचर क्या है, एसोसिएशन किस टाइप की, उसे हम देखते हैं। देखिए एल्गल पार्ट जो है ये जनरली दो क्लासेस से एल्गी की आ सकते हैं, यानी इस क्लासेस के एल्गी की इन क्लासेस के मेंबर्स लाइकन थैलस का प्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं। देखिए कौन कौन सी क्लासेस हैं एल्गी की, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी। इसी तरीके से फंगल पार्ट की भी दो क्लासेस हैं जो कि लाइकन थैलस प्रोड्यूस करने में सक्षम होती हैं पर्टिकुलर एल्गी के साथ में। इनमें से किसी क्लास की एल्गी के साथ में फंगल पार्ट की कौन कौन सी क्लास है, बेसिडोमाइसेटीज या एस्कोमाइसेटीज। तो इनका प्रोडक्शन, इनका एसोसिएशन आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है। अब देखिए रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ही पार्ट्स में एल्गल और फंगल पार्ट में जो रिलेशनशिप डेवलप होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जैसे सहजीविता हिंदी में कहा जाता है। और ये तीन चीजों के लिए डेवलप होती है, एक तो फूड के लिए, एक शेल्टर के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए। तो इन तीन चीजों के लिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जनरली डेवलप होती है और ये दोनों ही एल्गल एंड फंगल पार्ट एक दूसरे को हेल्प करते हैं तीनों चीजों में। अब देखिए जो एल्गल एंड फंगल पार्ट है यानी कि लाइकन का जो थैलस स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्ट तो वीक होता है और एक पार्ट स्ट्रांग होता है, फंक्शनली हम बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि एक पार्ट तो स्ट्रांग है और एक पार्ट वीक है, तो ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाती है हैलोनिज्म। अब देखिए स्ट्रांग पार्ट कौन सा है, जो फंगल पार्ट होता है लाइकन स्ट्रक्चर का, लाइकन थैलस का, वो तो स्ट्रांग पार्ट है उसका, और जो वीक पार्ट है वो एल्गल पार्ट होता है। तो यहां आज हमने डिस्कस किया बेसिक चीज जो है लाइकन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।